Hi, so today is March 18th, 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट कोविड 19. सेकेंड है फ्लोर टेस्ट. मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट प्रपोज्ड है. देन थर्ड इज अबाउट डिमांड फॉर चिकन. डिमांड फॉर चिकन ड्रॉप्स बाय अप टू 75%. Then fourth is about the questions COVID-19 may be posing to corporates. Work from home is on rise. Then fifth is about presenting remote working model, gig economy, upgrading skills and culture. Then sixth is about settling sail. This is about Cochin Shipyard and Inland Waterway Authority of India. Then seventh is about battle ready light combat aircraft Tejas takes to the skies. Then eighth is about nourishment increases Vizag beach front. Vizag का पोर्ट बहुत स्पेशल है. Then ninth is about epicenter shifts और 10th है a revival of multilateralism steered by India. Then ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. Then next is 11th. 11th is about coming to terms with biometrics. जो biometrics है that use in policing. Then 12th is about revisiting scientific temper. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी साइंटिफिक टेम्पर का बात किया है. देन 13th इज अबाउट अ केस फॉर मोर पुलिस वुमेन. देन 14th है राज्यसभा नॉमिनेशंस. एंड देन 15th इज अबाउट UIDAI इशू नोटिस ऑन कंप्लेंट्स. 16th है अबॉर्शन टिल 24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरी. एंड देन नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स राइट्स ऑफ वुमेन नेवल ऑफिसर. अभी आर्मी में डिसीजन लिया था ना, नाउ शॉर्ट सर्विस कमीशन परमानेंट कमीशन मिलेगा इन नेवल ऑफिसर्स एज वेल. देन 18th इज अबाउट फ्रांस लॉक्स डाउन ओवर पेंडेमिक फियर. 19th है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सीक $850 billion स्टिमुलस funds. Then 20th is about Yes Bank set to lift deposit withdrawal. And then 21st is FPI sale record high. And then 22nd is COVID-19 demand for sugar is declining. And 23rd है no need for drastic decisions COVID-19 के threat के टोक्यो ओलंपिक्स के रिगार्डिंग. देन 24th इज फाइनली कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होने का बात है. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड all these 24 topics and some more in next 20 to 25 minutes. Let us start. Okay, so the first one is COVID-19 claims third victim in country. See, इसका राइज बढ़ता जा रहा है. कोविड-19 का नंबर ऑफ केसेस 137 हो गए हैं. सेंटर ने बैन कर दिया है पैसेंजर्स यात्री कहाँ से, अफगानिस्तान से, फिलीपींस से और मलेशिया से. सो 2 नए वायरस केसेस भी फाइंड हुए हैं. मीनवाइल 51 प्राइवेट लैब्स विल बी सून अलाउड टू कंडक्ट टेस्ट. हमने कल देखा था जो टेस्ट हो रहा है कोविड-19 का, ये ज़्यादा रिगरस होने की ज़रूरत है ताकि हम एक्चुअल फिगर एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन कर सके इन अफेक्टेड पर्सनस का. सो WHO प्रिस्क्रिप्शन ऑन टेस्ट नॉट फॉर इंडिया. मीनवाइल ये क्लैरिफिकेशन दिया है ICMR चीफ ने. सी बैन हो गया है एंट्री इन पैसेंजर्स का. नो केसेस इंडिया में फाइंड हुए हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन के. मींस जो केसेस आए हैं उनका एक ट्रैवल हिस्ट्री था, वो फॉरेनर किसी कंट्री से आए हैं या फिर उनसे इन्फेक्टेड हुए हैं. बट इंडिया में जो पर्सन इन्फेक्ट हुआ फिर उसने दूसरे को इन्फेक्ट किया, ऐसे करके कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अभी केसेस ज़्यादा नहीं आए हैं. सो WHO प्रिस्क्रिप्शन ऑन टेस्ट नॉट फॉर इंडिया, दैट इज़ वाई ICMR चीफ इज सेइंग दिस. नाउ 51 प्राइवेट लेबोरेटरीज को एक्रीडिटेट किया है टू टेस्ट फॉर दिस कोविड-19. इससे क्या होगा, इनकी एनहेंस कैपेसिटी होगी डायग्नोसिस की. सो दिस इज कोविड-19 अपडेट. देन यहाँ पे लिखा है फ्लोर टेस्ट. फ्लोर टेस्ट क्या होगा मध्य प्रदेश में विधानसभा में. सी जो विधानसभा से चुनाव होते हैं, विधानसभा से ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है. जिस पार्टी को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है विधानसभा का, वो जाके इलेक्शन में जिसका परफॉर्मेंस बेटर है वो जाके आगे बन के सरकार बनाती है. ये सरकार का ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है कि इसे विधानसभा का कॉन्फिडेंस हो. नाउ यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ सम MLA यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस में नहीं है. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट को फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा और ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है विधानसभा का. अगर ये इस टेस्ट में फेल होती है तो गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी. सो दिस इज़ फ्लोर टेस्ट. Supreme Court asked Madhya Pradesh government to respond today. Now, what do you mean by this flouting? Agencies fined ₹1 crore flouting dust norms. Then
नेक्स्ट इज पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है, vandalized. What is the meaning of vandalized? Then this is page number 4. यहाँ लिखा है demand for chicken drops by up to 75%. सी ऐसा मिथ है, ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि जो कोविड-19 है ये इट कैन बी कॉज्ड बाय ईटिंग मीट, सो दैट इज़ वाई पीपल वेजिटेरियन डाइट को प्रेफर कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट को वो अवॉइड कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड चिकन का बहुत ड्रॉप हो गया है बाय ऑलमोस्ट 75%. ये भी हमने कल देखा था, 5 to 10 रुपी पर केजी चिकन अभी सेल हो रहा है. सो हियर द सेलर्स आर ट्राइंग टू बस्ट दिस myth being spread on social media. See, ये अलग डिसीज था, जो बर्ड फ्लू हुआ था, that was different. COVID-19 is different, although both are zoonotic diseases, means animal to human ये ट्रांसफर हुए हैं. Then this is next page number 5, visitors wearing mask. This is page number 6, COVID-19 cast shadow. What is the meaning of cast shadow on this Bodoland pole? Then next is page number, नेक्स्ट पेज इज अपॉर्चुनिटी. सी यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चंस कोविड-19 में पोजिंग टू कॉर्पोरेट. सी जब से कोविड-19 आया है ना, सोशल गैदरिंग ऑलमोस्ट जीरो हो गई है. पीपल आर अवॉइडिंग ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट. वाई? बिकॉज वी डू नॉट वांट टू स्प्रेड दिस वायरस. इसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी है. ये जो नेक्स्ट अभी 1 or 2 वीक है ना, ये बहुत क्रूशियल है इंडिया में. दैट इज़ वाई 30th मार्च तक सारे ऑफिसेज, सारी गैदरिंग पे टेम्प्रेरी बैन लगा दिया गया है. नाउ यहाँ जो बात हो रही है कॉर्पोरेट्स का, कॉर्पोरेट्स कैसे का वर्क करेंगे, उनके ऑफिसेज में कैसे उनके स्टाफ आ पाएगा. सो इधर लिखा है कि पहले भी ऐसी एक प्रॉब्लम आई थी चेन्नई फ्लड्स के टाइम पे. जब भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं तो वर्क हमारा डिस्टर्ब होता है, और जिस दिन हमारा वर्क नहीं होता है ना, उसी दिन सोचिए हमारी इकोनॉमी को कितना लॉस हो रहा है. सो डू यू वेक अप टू द नेसेसिटी ऑफ अ बिजनेस प्लान ओनली व्हेन अ क्राइसिस लूम ऑन द होराइजन, और डू यू हैव वन इन प्लेस मच बिफोर अ contingency arises? Know the meaning of this contingency. See, ऐसा कहा जाता है कि जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. इवन बेटर एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको एंटिसिपेट करके उसके लिए नेसेसरी मेजर्स ले लेता है. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट और जो कॉरपोरेट्स है इनको बिजनेस कंटिजेंसी पे ध्यान देने का बहुत ज़रूरी है. दे नीड टू हैव सम इंट्रोस्पेक्शन. इस पूरे प्रोसेस में दे हैव पॉइंटेड आउट सम वेरी गुड पॉइंट्स, लाइक प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, पैरेलल वर्कफोर्स होनी चाहिए, मींस ये काम यहाँ से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. रिस्क टू पीपल अवॉइड, क्रिएटिव डी रिस्किंग की ज़रूरत है, क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आइए, एंड देन यू शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज़. लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड. दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल. देन presenting remote working model. See, remote working, like most of the IT staff today are work from home कर रहे हैं वो, because remote working model is there, work from home is there, decentralization is good. तो इसमें हमें ज़रूरी है कि हम अपग्रेडिंग स्किल्स करें, एंड दिस कल्चर नीड्स टू बी. एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होना चाहिए. अक्सर क्या होता है, प्रॉपर रेगुलर ऑफिस हम जाते नहीं हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है. सेम टाइम वर्क फ्रॉम होम करने से काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं जो हमने कल देखे थे. सो दैट इज़ वाई हमें एफिशिएंसी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए वी नीड टू वर्क ऑन दिस मॉडल, सो दैट रिमोट वर्किंग मॉडल भी उतना ही इफेक्टिव हो जाए. मीनवाइल अभी राइज है गिग इकोनॉमी का. गिग इकोनॉमी मतलब टेम्पररी जॉब्स है, टास्क बेस्ड जॉब है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जॉब्स है, तो दिस में भी रिमोट वर्किंग मॉडल इज़ वेरी सूटेबल. देन दिस इज सेटिंग सेल. दिस इज कोचिन शिपयार्ड पासिंग थ्रू पंबन रेल ब्रिज, ये साउथ में है. कमीशन हुआ था, ये जो वर्क करा रहा है ना, ये करा रहा है इंडियन वाटरवे अथॉरिटी. इंडियन वाटरवे अथॉरिटी आई थी 1986 में, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है. इंडियन वाटरवे अथॉरिटी का काम क्या होता है, रिवर कैनाल, बैक वाटर लाइक केरला में है, क्रीक्स लाइक हमारी क्रीक्स हमने गुजरात में देखी थी, तो इनमें जो नेविगेशन होता है उसको देखती है ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी. फ्रेट का ट्रांसपोर्ट, फ्रेट मतलब माल, जैसे ये शिप है दैट इज़ कैरिंग सम फ्रेट, कंटेनर्स एंड फ्रेट. तो इंडिया में जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है ना वो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है इन दिस इनलैंड वाटरवे, लाइक रिवर के थ्रू, दीज कैनाल्स, बैक वाटर के थ्रू हम ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. और जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ना ये काफ़ी चीप होता है और लेस डिटीरियोरेटिंग होता है टू एटमॉस्फेयर. सो दैट इज़ वाई इसको एनकरेज करने की ज़रूरत है. दैट इज़ वाई अभी नए वाटरवेज डिक्लेयर हुए थे. नंबर ऑफ नेशनल वाटरवेज आर नाउ इंक्रीज्ड. दिस इज बैटल रेडी LCA तेजस टेक्स टू द स्काई. सी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये इसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. अब इसका फाइनल मॉडल जो बैटल रेडी है उसका अभी टेक्स द स्काई.
ये एग्जाम्पलरी वर्क बता रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गया है, स्टैंडर्ड्स 15 फाइटर्स प्रोडक्शन रेडी, सप्लाई क्लियर हो गई है इनकी। इसकी कैपेसिटी क्या है, स्पेशलिटी क्या है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है। मीन्स एक प्लेन ऐसे जा रहा है, दूसरा प्लेन ऐसे जा रहा है, यहाँ से पाइप ऐसे आएगा और इसको ये रिफ्यूल कर देगा एयर टू एयर। लुक एट दिस वीडियो, ये काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑफ अ प्लेन। सी दिस वीडियो। देन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम भी है यहाँ पे। ये सिंगल इंजन है, इसमें एक ये सिंगल इंजन लगा हुआ है। मल्टी रोल है, मतलब बहुत सारे रोल कर सकता है, रिकॉनासांस भी कर सकता है या अटैक भी कर सकता है। मल्टी रोल है, डेल्टा विंग है एंड फाइटर जेट है। पर्पज़ है मिग-21 को रिप्लेस करना। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम आई, देन जो इसका इंजन था उसका इंडिजिनस बनाने में प्रॉब्लम आई, देन इसमें डिले बहुत ज़्यादा हुआ है। ये प्रोजेक्ट करीब काफ़ी डिले चल रहा है, मोर देन 5 to 10 ईयर्स डिले चल रहा है ये। देन दिस इज नरिशमेंट इंक्रीजेज वाइजाग बीच फॉर्म। सी, जो बीच फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने देखा था ना, डिपोजिशनल एक्शन ऑफ वेव्स होती है। डिपोजिशनल एक्शन से क्या होता है, सेडिमेंट्स आते हैं और वो बीच में डिपॉजिट होते जाते हैं और ऐसे करके ये बीच फॉर्मेशन हो गया। सेडिमेंट ज़्यादा आ रहे हैं और इसका रिमूवल कम हो रहा है तो बीच का ग्रोथ होने लग जाएगा बिकॉज डिपॉजिट ज़्यादा है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन वाइजाग बीच फ्रंट। नरिशमेंट ऑफ इरोडेड बीच फ्रंट्स, अभी वहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो ये 1976 से एनुअल एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं। टाइडल वेव्स क्या होती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, ये अर्थ है, ये मून है, सन है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है, वाटर जो ओशन का होता है वो राइज होता है और फॉल होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड टाइड। स्प्रिंग टाइड, डीप टाइड, अप एंड फॉल। तो टाइडल वेव्स अगर वीक होती है तो वो लेस टेकिंग अवे ऑफ सैंड लेती है, मतलब सैंड खाली नहीं हो रही, डिपॉजिट होती जा रही है। तो डिपॉजिट ज़्यादा है और खाली कम हो रहा है तो वो क्या हुआ, वो हुआ बीच फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी ने बीच नरिशमेंट का ये एक एनुअल एक्सरसाइज है सिंस 1976। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सैंड आ रही है ना उसको ये हटाएंगे वहाँ से। 2 लाख क्यूबिक मीटर टन यहाँ से सैंड एक्सट्रैक्ट करेंगे। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज, इस बार अक्सर ये 4 लाख होता है बट इस बार केवल 2 लाख आया है। वाई, बिकॉज सैंड डिपोजिशन डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सम अदर फैक्टर्स। देन दिस इज पेज नंबर 9। दिस इज एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पे लिखा है इपी सेंटर शिफ्ट। इपी सेंटर शिफ्ट हो रहा है दिस पेंडेमिक का। ग्लोबल एफर्ट टू काउंटर द वायरस हैज़ बीन अनइवन। चाइना ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और जो यूजुअली यूरोप और यूएस से अच्छे माने जाते थे, दे आर फॉल्टरिंग नाउ। SARS-CoV-2 है ना, तो इसमें चाइना के केसेस अभी स्टैग्नेंट हो गए, इनफैक्ट डिक्लाइन भी हो रहे हैं, बट आउटसाइड चाइना जो है दैट आर ऑन राइज। सो लेसन्स क्या है, कंटेन द स्प्रेड, क्विक रिस्पॉन्स इज इम्पॉर्टेंट, आइडेंटिफाइंग पेशेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, देन क्वारंटाइन करना ज़रूरी है और फिर उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया बट उन्होंने रिस्क लेते हुए वो भाग गए वहाँ से। अब इससे उनकी लाइफ को भी रिस्क है और उनके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो उनका लाइफ भी रिस्क है। सो वी नीड टू अबाइड द लॉ। क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है। यूएसए फ्लाउंडर्ड फॉर वीक, नो दिस वर्ड, यूएसए फ्लाउंडर्ड फॉर वीक्स। पैंडेमिक क्विक पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी होता है। टाइम पे अगर कोई एक्शन हो जाता है ना तो वो प्राइसलेस है। समय पे किया हुआ काम बहुत अच्छा होता है, अदरवाइज हमें वही काम एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के फिर करना पड़ता है और टाइम इज़ लिमिटेड। सो अ रिवाइवल ऑफ मल्टीलैटरलिज्म स्टीयर्ड बाय इंडिया। सी, वर्ड अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हर जगह नेशनलिज्म राइज है, सेल्फ इंटरेस्ट को वो प्रमोट कर रहे हैं। सो अभी यहाँ आर्टिकल लिखा है मिस्टर श्याम भरत है, ये फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, सीनियर फेलो, इन्होंने लिखा है मोबिलाइजिंग वर्ल्ड कोलैबोरेशन, इंडिया इस पे एफर्ट डाल रहा है, कीपिंग विद ट्रेडिशनल एक्टिविज्म ग्लोबली। सी, इंडिया हमेशा हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, अब वर्ड चेंज हो रहा था, क्रॉस नेशनल चीज़ें कम हो रही हैं। बट अगर हम एपिडेमिक्स का देखें या फिर ऐसे डिज़ास्टर्स देखें, लाइक 2007-8 में इकोनॉमी डिज़ास्टर हुआ था, रिसेशन आया था, तो इन सब चीज़ें से ना सारा वर्ड इम्पैक्ट होता है। सो दैट इज़ वाई वर्ड चैलेंजेस हैं ये क्रॉस नेशनल होते हैं, एक ही कंट्री में नहीं होते। जैसे कल हमने सार्क देखा था ना, सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बताया, बिकॉज कोविड डजंट नो दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ बांग्लादेश, दिस इज़ पाकिस्तान, नो। सो दैट इज़ वाई ये एपिडेमिक होते हैं क्रॉस नेशनल, क्रॉस डोमेन होते हैं, एक ही फील्ड का नहीं है। सी, कोविड-19 से आपकी इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही है, कल्चर भी इफेक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो रहा है, सप्लाई चेन, सिक्योरिटी, पीपल, डेमोग्राफी, एवरीथिंग इज बीइंग अफेक्टेड। सो दिस इज क्रॉस डोमेन और फीडबैक लूप इज इंपॉर्टेंट। और पैरेलल डिस्ट्रप्शंस होते हैं, एक जगह डिस्ट्रप्शन हुआ सब जगह डिस्ट्रप्शन होता है। चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर हुआ, आप देखो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड वॉर होने लग गया, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी सफ़र हुई। सो
दैट इज़ वाई एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. नाउ केमिकल फर्टिलाइजर से फॉर एग्जांपल हमने फूड सिक्योरिटी तो ले ली, बट इन केमिकल फर्टिलाइजर से हेल्थ इफेक्ट्स कितने आए, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस कितने हुए. तो इंटर डोमेन लिंकेजेस को भी जानने की ज़रूरत है. इन्फॉर्म्ड पॉलिसी होनी चाहिए. जो डिसीजन जो भी होते हैं ना, वो होने चाहिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. तो दैट इज़ वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी इसी को रिफ्लेक्ट करते हैं. नो अबाउट दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. नाउ राइज ऑफ नेशनलिज्म है, अपसर्ज हो रहा है यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म का. नैरो एंड पैरोकियल इंटरेस्ट ओवर शेयर्ड इंटरेस्ट पीछे हट रहे हैं. नॉट एम्ब्रेसिंग कोलेबोरेशन. कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया, डिमांड शॉक चल रहा है, डिसरप्ट कर रहा है ग्लोबल वैल्यू चेन को. सी चाइना इज सफरिंग, वर्ल्ड इज सफरिंग. इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है. WHO एंड UNO जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं मार्जिनलाइज्ड होते जा रहे हैं. पहले इनका काफ़ी वैल्यू रहता था, आजकल UN की कोई बात ही नहीं मानता है. सो डीपर एंड परवेजिव एंटी ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर ऑन राइज. एवरीबडी इज थिंकिंग इनवर्ड्स. तो इस टाइम पे जैसे 2008 में G20 रेस्पॉन्स इफेक्ट हुआ था और उसने ग्लोबल रेसेशन से फाइट करने में इस G20 रेस्पॉन्स ने काफ़ी अच्छा काम किया. तो अगेन इट इज़ टाइम टू कोलैबोरेट टू क्रिएट. अब इसमें इंडिया का क्या रोल है. सी इंडिया हमेशा से न्यूट्रल रहा है. तो पहले न्यूट्रल का मतलब ये होता था इक्वल डिस्टेंस बना के रखी हुई है हमने सभी से, ना हम इसके करीब है, ना इसके करीब है, ना इसके करीब है. बट अब ये डेफिनेशन चेंज हो रही है. अब हम इसके करीब नहीं है, इसके करीब नहीं है, ऐसा नहीं. अब हम इसके भी फ्रेंड है, इधर भी फ्रेंड है, इधर भी फ्रेंड है, इधर 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 सब जगह हमारी फ्रेंडशिप है. सो इक्वल डिस्टेंस से अब इक्वल फ्रेंडशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं. फॉरेन पॉलिसी जो थी नॉन अलाइनमेंट शुरू से हमारा इंटीग्रल पार्ट रहा है. नाउ पेंडेमिक इज़ एन अपॉर्चुनिटी. हमें स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल एफर्ट्स रिक्वायर्ड है सो दैट हम एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ पाएँ. नाउ दिस इज कमिंग टू टर्म्स विद बायोमेट्रिक्स इन पॉलिसिंग. बायोमेट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे आपका फेशियल रिकग्निशन हुआ, आपकी आइरिस हुआ, फिंगरप्रिंट्स हुए, दीज आर योर बायोमेट्रिक्स. अब आजकल क्या हो रहा है, क्राइम में भी ये बायोमेट्रिक्स का आइडेंटिफिकेशन होता है. फॉर एग्जांपल फेशियल रिकग्निशन कर लेते हैं CCTV की हेल्प से. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डेंजर्स भी हैं. केयर एंड सोफिस्टिकेशन से ट्रांसफॉर्म हो सकती है इन्वेस्टिगेशन, जांच. पुलिस चार्टर में दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रिवेंट, क्राइम को रोको, और दूसरा क्राइम हो गया है तो उसको डिटेक्ट करो. तो ये बहुत आर्डुअस टास्क होता है. दिस इज़ अ आर्डुअस टास्क. नाउ डिसमेइंग पैराडॉक्स. इस पैराडॉक्स को डिसमे करने का टाइम है अभी. सिटीजन्स क्या चाहते हैं कि जो नई क्राइम कंट्रोल मेथड है जिससे हम डिटेक्शन भी अच्छा हो, प्रिवेंशन भी अच्छा हो, बट अगर पुलिस बायोमेट्रिक्स लेके आती है तो वो डर जाते हैं, फियर आ जाता है, स्मार्टर इनोवेशन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो सेम चीज़ हो रही है फेशियल रिकग्निशन में. सी यहाँ क्या हो रहा है, कई बार ये जो चीज़ें होती है ना, ये वर्क करती है एल्गोरिदम पे, डेटा पे. अगर डेटा गलत है तो ये एल्गोरिदम भी गलत होते हैं और इनका आउटपुट भी गलत होता है. सो दे आर नॉट फुल प्रूफ एंड दिस इज़ अगेंस्ट प्राइवेसी. सो स्टाउटेस्ट डिफेंडर जो है वो ये बोलते हैं कि पुलिसिंग विदाउट कंसेंट हार्म पीपल. पुलिस का काम लोगों को बचाना है, लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है. अब इंडिया में भी CCTV के केसेस राइजेज हैं. टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ है नहीं, इस पे सवाल उठते रहते हैं. डिजिटल एविडेंसेस हैं. इसके लिए जो पुलिस पर्सनल है उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए. सो टेक्नोलॉजी बून होगा या बेन होगा, दिस वी नीड टू डिसाइड. बट टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी देयर. नाउ इट इज़ अप टू अस कि हम इसे एज अ बून लें या इसे एज अ बेन लें. देन दिस इज़ रीविजिटिंग साइंटिफिक टेम्पर. सी हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें है ना कि हम फंडामेंटल्स में अपने साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करेंगे. जो ये रूडिमेंट्री और जो नॉन एजुकेटेड चीज़ें हैं इनको एनकरेज नहीं करेंगे. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बोलती है साइंटिफिक टेम्पर का. कोविड-19 जब प्रोग्रेस हुआ तो इसमें एक अच्छी बात यह आई है कि लोग अब साइंटिफिकली फैक्ट बेस्ड बातें कर रहे हैं, टूवर्ड्स फैक्ट बेस्ड रीजनिंग हो रही है. द रोल ऑफ साइंस इन लाइफ इज़ ऑन राइज. तो वी नीड टू नज पीपल इनटू एविडेंस बेस्ड रीजनिंग. नज पीपल इनटू एविडेंस बेस्ड रीजनिंग मतलब एविडेंस पे बेस्ड आपको उनको धक्का मारना पड़ेगा, नज करना पड़ेगा बेस्ड रीजनिंग. देन दिस इज़ अ केस फॉर मोर पुलिस वुमेन. सी ये बात है कि जो पुलिस होती है ना, इसको मैस्कुलाइन समझा जाता है इंडिया में, तो इसमें विमेन पार्टिसिपेशन भी कम है. और जो विमेन ऑफिसर्स बनती हैं तो अक्सर उनको मेन स्ट्रीम वर्क नहीं मिलता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, साइडलाइन किया जाता है. सो 2009 में होम मिनिस्ट्री ने 33% रिजर्वेशन का टारगेट रखा था विमेन इन पुलिस फोर्स. बट इसका सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. हर स्टेट में नहीं हुआ, हर पोस्ट में नहीं हुआ, हर कार्डर में नहीं हुआ. डिफरेंट एंट्री पॉइंट में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. तो इससे क्या हुआ, डिस्पैरिटी आ गई है, इससे डिस्पैरिटी आ गई है. सो दैट इज़ वाई
दैट इज़ वाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ women अक्रॉस रैंक्स एंड कार्डर में डिस्पैरिटी है. देन चैलेंजेस क्या है, हमें माइंड फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत है. विमेन जो पुलिसिंग है ये इट इज़ नॉट अबाउट मैस्कुलिनिटी. पुलिस इज़ पुलिस, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी. वर्क सारे सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, यू हैव टू फॉलो दैट. सो पुलिसिंग को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर चाइल्ड केयर सपोर्ट सिस्टम है, देन नो रिकग्निशन नहीं मिलता है इनको इनके वर्क के लिए. देन टाइप कास्ट किया जाता है, मतलब एक इमेज बन जाती है कि ये विमेन ऑफिसर है तो ये केवल इसी टाइप का काम करेगी, पर्टिकुलर वर्क करेगी, तो उनको फ्रीडम नहीं मिलती है काम करने की. तो ये बात काफ़ी विमेन सीनियर पुलिस विमेन ऑफिसर्स भी अभी कर्नाटका में भी रिटायर हुई थी मैम, शी ऑल्सो मैंशन दिस कि ये डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, दिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड. देन दिस इज़ नो फ्लाई जोन and this is data point arrival departure all because of this COVID-19. Okay, then this is गोगोई डिफेंस राज्यसभा नॉमिनेशन. सी राज्यसभा में ना ऐसा होता है कि 12 पीपल को नॉमिनेट किया जाता है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि जजेस को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है, कोई बार नहीं है. बट डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ कूल ऑफ पीरियड. सी अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हो, देन विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ बीइंग रिटायर्ड आपको किसी दूसरी जगह अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो इससे क्वेश्चंस उठते हैं, डाउट्स उठते हैं इंटीग्रिटी पे. इंस्टीट्यूशन की जो इंटीग्रिटी है वो डिग्रेड होती है. सो शुडंट देयर बी अ कूल ऑफ पीरियड की, लाइक से 1 ईयर तक आप कुछ और दूसरी पोस्ट नहीं ले सकते, 2 ईयर तक. कई बार इन जजेस को गवर्नर बना के सेंड किया जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. देन राज्यसभा अपर हाउस होता है, ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मीन्स एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा. 245 सीट्स है, 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं. तो इन 12 में इन गोगोई साहब का नॉमिनेशन हुआ है. राज्यसभा में 6 साल के लिए आते हैं, 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं. ये कभी लैप्स नहीं होती, जैसे लोकसभा भंग होती है ना, ऐसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है. चेयरमैन इसके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर नायडू हैं. नॉमिनेशन जो होता है वो उन लोगों का होता है जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज एट्सेट्रा में. प्रेसिडेंट को 4th शेड्यूल आर्टिकल 4182 में ये पावर ग्रांटेड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ दिस इज UIDAI कैन इशू नोटिस ऑन कंप्लेन. सी यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आधार का फेक और फ्रॉडुलेंट वे में अगर आपने लिखा है, बना लिया है अपना आधार, तो आधार का जो UIDAI बॉडी है ये आपको शो कॉज नोटिस दे सकता है. सी यहाँ क्या होता है कि जो आधार होता है ना, ये एक 12 डिजिट का नंबर है, ये आपका केवल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है. बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब है आपका चेहरा, आपकी आइरिस, आपके फिंगरप्रिंट. इससे आप यूनिकली बता सकते हो कि आपका ये नाम है, आप ये पर्सन हो तो आप ये ही पर्सन हो, ये कोई बोगस आइडेंटिटी नहीं है. सो दिस टेल्स आइडेंटिटी, बट दिस इज़ नॉट फॉर सिटीजनशिप. द पर्पज़ ऑफ आधार ये था कि जो गवर्नमेंट बेनिफिश देते हैं, डिलीवरी होती है, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हम इफ़ेक्टिव ला सकें और उसमें जो बीच में लीकेजेस होते हैं, बोगस बेनिफिशियरीज होते हैं, उनको हम एलिमिनेट कर पाएँ. तो दैट वाज द ओनली रीज़न फॉर दिस ब्रिंगिंग आधार. नाउ दिस इज़ यहाँ एक चेंज हुआ है, अबॉर्शन अब 24 वीक्स तक हो सकता है अगर स्पेशल कैटेगरी है, तो 20 से 24 वीक कर दिया गया है. ये एक बिल आया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020. ये अमेंड करेगा MTP 1971 एक्ट को. इंडिया में ये देखा गया है अक्सर अनसेफ अबॉर्शन मेजर रीज़न होते हैं फॉर मोर्टेलिटी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. Then this is Supreme Court upholds right of women naval officer. This is an excellent news. सी आर्म्ड फोर्सेस में क्या होता है, एक तो होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक होता है परमानेंट कमीशन. तो वुमेन ऑफिसर्स को पहले परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा था, केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था और इनको कॉम्बैट रोल भी नहीं दिया जाता था आर्मी में, फ्रंट लाइन पे नहीं भेजा जाता था. रिस्क क्या था कि फिजियोग्राफिकल इनके चैलेंजेस होते हैं. देन गवर्नमेंट ने स्टैंड दिया कि फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं होती है, प्रिजनर ऑफ वॉर बनने का खतरा होता है. तो ऐसे करके इन्होंने कुछ गवर्नमेंट ने रीजंस दिए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस रीजंस को डिस्कार्ड किया, स्टीरियोटाइप बताया उन्हें और कहा कि आर्मी में परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए और कॉम्बैट रोल ड्यूटी भी दो, देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. सिमिलरली अब नेवल ऑफिसर्स को भी कहा गया है कि इनको भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए. सो दिस इज़ जो रीजंस है इसके अगेंस्ट वो स्टीरियोटिपिकल हैं. नाउ दिस इज कन्फ्रंटिंग द बैटल ऑफ माइंड. हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है सोसाइटी का. विमेन ऑफिसर्स हैव वर्कड शोल्डर टू शोल्डर with their men counterparts in every walk of service, so there should not be any discrimination. This is a welcome step forward. Then France locked down over pandemic fear.
Tell me, what is the meaning of this pandemic? Pandemic fear. Stay home, avoid non-essential travel, जो यहाँ पे कहा जा रहा है. Then Trump administration see $850 billion stimulus. What is the meaning of this stimulus funds? कोविड-19 जो है, इसको कारण क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हो रही है, तो वर्ल्ड रिसेशन में भी आ रहा है, और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आपको लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो पैसा लगाना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई अभी $850 बिलियन का स्टिमुलस यहाँ पे दिया जा रहा है. देन यस बैंक हमने देखा था ना, डिफ़ॉल्ट किया था बिकॉज फाइनेंशियल हेल्थ डिटीरियोरेट हो गई थी, इसकी लिक्विडिटी नहीं रह रही थी, तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इसे मोरेटोरियम में डाला. अब रिकन्स्ट्रक्शन प्लान लेके आई विद इन 48 आवर्स. 49% स्टेक एसबीआई ने लिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, प्राइवेट बैंक्स ने भी प्लेज किया, कुछ स्टेक्स लिए यहाँ पे. तो अब लिक्विडिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब जितने भी विड्रॉवल कैप था 50,000 एंड ऑल, वो अब रिमूव कर दिया जाएगा. Then this is FPI sales at record high as virus spooks market. See, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो बहुत आसानी से आ भी जाते हैं और आसानी से चले भी जाते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हॉट मनी. तो अभी कोविड-19 का थ्रेट है, तो FPI इज़ फ्लाइंग अवे. देन कोविड-19 डिमांड फॉर शुगर भी कम हो रही है, बट यहाँ ये लिखा है कि ये जो डिमांड है ना, ये टेम्पररीली कम हो रही है, ये डिमांड वापस रिटर्न हो जाएगी शुगर की. देन हियर है एट द ग्रास रूट्स, ही इज़ एन ऑफिसर, ही हैज़ डन सम गुड वर्क. कोयम्बटूर बेस्ड साइंटिस्ट है, ही इज़ ऑनर्ड फॉर हिज वर्क इन फॉरेस्ट इकोलॉजी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी बाय हैविंग ग्रास फाउंड इन राजस्थान नेम्ड आफ्टर हिम. देन दिस इज़ कोलोनियल हैंगओवर, BS6 की अपडेट्स आ गई हैं. देन दिस इज़ नो नीड फॉर ड्रास्टिक डिसीजन. सी, जो ओलंपिक्स है 24 जुलाई से हो रहा है टोक्यो में, अभी कोविड-19 के थ्रेट के कारण क्या था कि इसको पोस्टपोन कर दें या कैंसिल कर दें, बट जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे आर सेइंग कि अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी और इसका असेसमेंट करते हैं कि हाउ दिस सिचुएशन डेवलप, फिर हम एक डिसीजन लेंगे. देन दिस इज़ द गेम्स दैट बिकम द मिसिंग ओलंपिक्स. नेक्स्ट कपल ऑफ वीक बहुत क्रूशल है. येस, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक बहुत क्रूशल है. आप इसका कोरिया का एग्जाम्पल देखिए, देन चाइना, देन ईरान, देन इटली. फर्स्ट 2 वीक में इतना स्प्रेड नहीं हुआ था, थर्ड वीक से अचानक ग्राफ ऐसे बढ़ा है, तो इंडिया अब थर्ड वीक में आ रहा है. तो अभी देखिए इंडिया में 100-150 ऐसे ही केसेस आए. थर्ड वीक में देखना होगा ये केसेस कितने राइज होते हैं. देन दिस इज चाइना गिव्स गो अहेड फॉर ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल है, बट अभी इसमें टाइम लगेगा, 2 years ऑफ टाइम लग सकता है. कमर्शियल अवेलेबिलिटी होने में एटलीस्ट 2 years ऑफ टाइम इट कुड टेक. एक्टर इद्रिस एल्बा को भी पॉजिटिव है कोरोना वायरस. सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. टुडे वी रेड अबाउट कोविड-19 वैक्सीन. ड्रास्टिक डिसीजंस लेने की ज़रूरत है कोविड-19 थ्रेट के लिए. डिमांड फॉर शुगर. FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, दैट इज़ वाई हम FDI को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये स्टेबल होती है. यस बैंक सेट टू लिफ्ट डिपॉजिट विड्रॉवल. स्टिमुलस दिया है 850 बिलियन का. पेंडेमिक फियर है फ्रांस. देन कन्फ्रंटिंग द बैटल ऑफ माइंड. देन अबॉर्शन 24 वीक्स इन स्पेशल कैटेगरी. UIDAI आधार. देन राज्यसभा नॉमिनेशन, 12 मेंबर नॉमिनेशन होते हैं. टेल मी, ये कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और से जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. देन दिस इज डिस्पैरिटी है विमेन पुलिस ऑफिसर्स में. देन रीविजिटिंग साइंटिफिक टेम्पर, यहाँ पे लिखा है दिस इज अबाउट कमिंग इन टू टर्म्स विद बायोमेट्रिक पुलिसिंग. देन हियर इट इज़ रिटन अ रिवाइवल ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मतलब बहुत सारे मल्टीलेटरलिज्म स्टीयर्ड बाय इंडिया. इंडिया इसमें इंपॉर्टेंट रोल दे सकता है. इपी सेंटर शिफ्ट हुआ है. नरिशमेंट इंक्रीजेज वाइजाग बीच फ्रंट, ये जोग्राफिकली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. कॉन्सेप्ट्स आर गुड. देन बैटल रेडी LCA तेजस स्काई इसका सेटअप हो रहा है. देन दिस इज सेटिंग द सेल. दिस इज प्रेजेंटिंग रिमोट वर्किंग मॉडल, गिग इकोनॉमी, एंड दिस इज क्वेश्चंस कोविड-19 में बी पोजिंग टू कॉर्पोरेट. दिस इज फ्लोर टेस्ट एंड दिस इज कोविड-19. And this is today's newspaper 18th of March 2020. So thank you so much for watching this video. Take care.